अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। चना दाल ऐसे बनाएंगे कि खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। ना पानी अलग होगा, ना प्याज तैरेगी, बिल्कुल परफेक्ट और लाजवाब चना दाल बनेगी। और दाल को एक मज़ेदार सा तड़का भी लगाएंगे जिससे दाल का जायका और भी लाजवाब हो जाएगा। यकीन करें, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इधर मैंने आधा किलो चने की दाल ली है और साथ मैंने आधा कप मसूर की दाल लिया है। इसको आपने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रखना है। अच्छे से वॉश करिएगा। तो अब मुझे 2 से 3 घंटे हो गए हैं। तो चलिए अब दाल को कुकर में डालते हैं। और पानी आज थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही डाल लिया है, आपने नाप के डालना है। बताती हूँ कितना पानी डालना है। 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटी प्याज डाल दें। और साइडों पे आप ऑयल लगा दें ताकि पानी बाहर ना आए। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। आपने इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल करना है अगर आपके पास भी आधा किलो दाल है। तो मैंने इसको 15 मिनट वेट लगाया है। तो चलिए चेक करते हैं। दाल तो परफेक्ट हमारी गल गई है, बस पानी थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको अब हम सुखा लेंगे, आंच तेज़ पे इसको रखेंगे और ये पानी परफेक्ट हो जाएगा। टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। दोबारा से मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, इसमें आपने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट पीस के डालना है। साथ में मैंने उबला हुआ चिकन लिया है। आप बोटी वाला भी ले सकते हो, आपको जो चिकन पसंद हो आप डाल सकते हो। ये नहीं कि आपने भी यही चिकन लेना है। ये बोनलेस चिकन है, इसको मैंने पहले अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब इसमें 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। चिकन के हिसाब से डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि दाल में जो हमारा नमक मिर्च है वो परफेक्ट है। अब जो चिकन है उसमें हम अपने हिसाब से डालेंगे। 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर डाल दें। और चिकन तो हमारा पहले बॉयल है, बस इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, मसालों की बुनाई करें। 2 चम्मच शिमला मिर्च इसको ज़रूर डालिएगा, स्किप नहीं करिएगा। इससे इतनी मज़ेदार दाल बनती है कि जो एक बार खाएगा वो दोबारा आपसे ज़रूर बनवाएगा और खाएगा भी। जितनी टेस्टी और मज़े की बनी है। तो अब दाल दूसरे चूल्हे पे मैंने पकने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा पानी को खुश्क करते हैं तो दाल पकती रहे। तो अब मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। अब हम इसको 8 से 10 मिनट अच्छे से पकाएंगे। तो एक और मज़ेदार सा तड़का रेडी कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। 1 चम्मच मैंने इसमें मेथी ऐड की है। दोबारा से मैंने ऑयल लिया है, उसमें आपने अदरक के स्लाइस डालने हैं। आप पीस के भी डाल सकते हो अगर इस तरह का अदरक नहीं पसंद करते। साथ में आपने साबुत ज़ीरा डाल देना है। 2 सब्ज़ मिर्च डाल दें। और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। कोई कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड नहीं की, रेगुलर जो हम घरों में यूज़ करते हैं वही ऐड की हैं। तो लगा दीजिए ये तड़का मज़ेदार सा। ऊपर से खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। कसूरी मेथी भी मैंने इसमें शामिल किया 1 चम्मच। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। साथ मैंने इसके राइस बनाए हैं। इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी बनी है। ये दाल ठंडी होके और भी गाढ़ी हो जाती है। आपने बहुत गाढ़ी नहीं रखनी, फिर आपको मुश्किल होगी। थोड़ी सी पतली रखिएगा अगर चावल बना रहे हो। अगर चावल नहीं बना रहे तो फिर आप गाढ़ी रख सकते हो। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे दाल चावल रेडी हैं। ये दाल चावल किसको नहीं पसंद, सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। एक बार मेरे कहने पे इसको ज़रूर बनाइए।